रहने वाली माइनॉरिटी के साथ जुल्म और ज्यादती कभी आपने होते हुए देखी? मैं बेसिकली हूँ बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान और सिंध ऐसे ऐसे हैं कि जैसे मैं एक बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ बलूचिस्तान और सिंध की। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब कभी हिंदुओं को छीना जाता है, मतलब चोरी डकारी ये वो, और कभी किडनैपिंग ये वो चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी ऐसे तो बहुत से सिंध में तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ये सवाल उठाते हैं कि फोर्सफुली जो है मजहब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कौर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उससे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। तो ये पूरी दुनिया में इशू उठाया जाता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ये दबाया। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले पाकिस्तानी वीडियो पे, जो कि है एक पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू ने बताया है कि वहाँ हिंदू किस स्थिति में रहते हैं और उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि हर देश में जो नागरिक होते हैं वो अच्छे से रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, उसमें पूरी पाकिस्तान की सच्चाई बताइए कि पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरीके से रखा जाता है और कैसे रहना पड़ता है। तो पहले आप और हम वीडियो देखते हैं। मेरे साथ अक्षत कुमार मौजूद है जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। अच्छा अक्षत, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? एक्चुअली हम पार्टीशन से ही इधर के हैं। लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों मूव हुए हैं, इंडिया से आए हो। मतलब अक्सर लोग हमसे ना ये सवाल करते हैं, आप हिंदू हो तो आप पक्का इंडिया से आए हुए होंगे। अच्छा। तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोग शायद मोस्टली 90% लाहौर की जो आवाम है वो शायद इंडिया से मूव हुई, माइग्रेट हुई होगी, लेकिन हम लोग एक्चुअली पाकिस्तानी है, रग रग में पाकिस्तानी खून है। आप उन्हें कहते नहीं है कि भाई ये सारा हिंदुस्तान ही था, पार्टीशन होगी, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए, हम तो यहीं के थे? लोग नहीं समझते। अच्छा, कैसा फील होता है जब अपनी ही जमीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज में कंसीडर किए जा रहे हैं? इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, हम पैदा यहीं पे हुए, इनसे पुराने हम इधर के, और हमसे ये कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के हो। हाँ, थोड़ा इतना तो होता ही है। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हर्टिंग है, मुझे भी सुन के बुरा लगा कि वो लोग जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे उन्हें ही अक़लियत कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी के साथ जुल्म और ज्यादती कभी आपने होते हुए देखी? मैं बेसिकली हूँ बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान और सिंध ऐसे हैं कि जैसे मैं एक बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ बलूचिस्तान और सिंध की। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब कभी हिंदुओं को छीना जाता है, मतलब चोरी डकारी ये वो, और कभी किडनैपिंग ये वो चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी ऐसे तो बहुत से सिंध में तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ये सवाल उठाते हैं कि फोर्सफुली जो है मजहब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कौर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उससे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। तो ये पूरी दुनिया में इशू उठाया जाता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ये दबाया जाता है। इस चीज़ के ऊपर इमरान खान ने भी कई बार एक्शन लिया था, लेकिन एट द एंड कुछ होता नहीं है, तो लोगों को ये चीज़ का इंसाफ मिलता नहीं है। तो आई डोंट नो इसके ऊपर क्या है, कैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड करवाते हैं। और पीछे से मैंने जो सुनता हूँ, क्योंकि मैं सिंध के करीब ही रहता हूँ, तो मेरे सिंध में बहुत से कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ऐसे सुनने में बहुत आता है कि किसी को उठाया गया तो बाद में उसको ही ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने कोर्ट में, क्योंकि केस चला जाता है कोर्ट तक आता है, तो वहाँ उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने फैमिली को ये कोर्ट के सामने ये कहना है कि मैं खुद ही हुई हूँ, वरना आपकी फैमिली को मारा जाएगा। ये वो बहुत से ऐसे केसेस देखे जाते हैं। कोई ऐसा वाकया बलोचिस्तान या सिंध में जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो माइनॉरिटीज के साथ? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, चांडका मेडिकल कॉलेज लारकाना, नम्रता कुमारी, वो सोशल वर्कर थी, उसके साथ भी यही फांसी पे, मतलब आई डोंट नो, मैंने जो सुना है वो ये है कि रेप हुआ उसका, फिर उसको मारा गया, लेकिन एट द एंड बाद में ये बताया कि इसने सुसाइड किया है। तो वी रियली डोंट नो कि इसके पीछे क्या है, मैं ऐसे जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे जो हमने यही सुना था, इसके प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था कि क्या है, उस टाइम ऐसे लगता था कि जैसे वी आर नॉट सेफ। और इवन दो कि हम अपनी सिस्टर्स को, हम अपने जो भी पढ़ते हैं, हिंदू गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गए, इवन दो वी वर नॉट सेफ, हम ऐसे फील कर रहे थे। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो कितना इनसिक्योर और कितना डरा हुआ फील करते हैं आप लोग? बस ऐसा दिल करता है कि हम पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हुए। हाँ, इस चीज़ से फिर खौफ आता है बहुत कि मतलब क्या हो रहा है इस माशरे में, कि कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, हम अपनी सिस्टर्स को किसी को कैसे पढ़ा पाएंगे बाहर, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एजुकेशन किसी को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए मैं इधर लाहौर आया। ऐसे ही अगर मैं, अब मेरी सिस्टर है या मेरे वहाँ के कितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो उनके ख्वाब इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको मूव आगे माइग्रेट ही करना पड़ता है। तो ओबियसली सारी फैमिली तो माइग्रेट नहीं कर पाती, उनके बिजनेसेस हैं, क्या है क्या कैसे है, तो ओबियसली एक ऐसा बैचलर करके निकलना होता है। तो वही बाद में ऐसे इंसिडेंट सुन के तो
दिल भेजा। कभी सोचा नहीं, ये सब जब होता है तो कभी एक बार भी नहीं सोचा कि यार यहाँ से चलो हिंदुस्तान चलते हैं वापस? नहीं, हिंदुस्तान जाने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने यहाँ से फॉरेन कंट्री जैसे लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कई बार सोचा था कि मैं जाऊँगा। तो एक मैंने कनाडा अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरी वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गई थी, तो वरना मैं बैचलर मेरा वहीं पे होना था। यहाँ पे जो आपके इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ बड़े मजहबी जोशो खरोश के साथ जो है अपने त्यौहार मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट की जा रही है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो कवर की हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। तो क्या वो आप लोग उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह पार्टीशन से पहले थी? ऐसा तो नहीं कह सकते जैसे पार्टीशन से पहले थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले जैसे आप अभी इंडिया की देखो तो वहाँ पे जिस तरह मनाया जाता है, वहाँ पे हम इस तरह तो नहीं मनाते, लेकिन हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 100% देती है। इस चीज़ का मैं बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का, कि वो हमें किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है। माइनॉरिटी होने के बावजूद तो हमें कुछ लिमिट तक एक जगह मखसूस करके मनाना पड़ता है। हम खुल के वैसे नहीं मना पाते जैसे इंडिया में अब इंडिया की आप वीडियोस ओपन करो कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो हम उसी तरह नहीं मना पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से वैसे मनाते हैं जैसे हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी दिसंबर में भी आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, मेरा ख्याल है कटास राज में सब आते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान उधर विजिट करने के लिए। हाँ, कटास राज में आते हैं इंडिया से एक जत्था आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ पे नहीं छोड़ा जाता उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जब आते हैं तो वो सिक्योरिटी रीजंस बता के पाकिस्तानी हिंदुओं को ही यहाँ वहाँ पे अलाउ नहीं किया, लेकिन उसके बाद आना जाना होता रहता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे पता नहीं क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती। यही सेम चीज़ अगर आप देखा जाए तो नानकाना साहिब में भी मेला आता है, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन कटास राज में क्यों नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन मार्क है, कि ये मुझे भी नहीं पता। वो इंडियन जिस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाइयों और बहनों वहाँ के जो भी हो, एक छोटा सा पैगाम यही कि हम बहुत खुश हैं इस चीज़ पे, हम फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो देखा भाइयों आप लोगों ने कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं। आपने ये वीडियो में देखा होगा कि वो हिंदू भाई बता रहा है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, ज़बरदस्ती किसी भी चोरी चकारी का नाम लगा दिया जाता है या किसी भी केस में फंसा दिया जाता है, ऐसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान में हिंदुओं को। इसीलिए आज जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ ये मानो कि 10 से 15% हिंदू थे, लेकिन आज 1% भी नहीं बचे होंगे, 1% से भी कम हिंदू हो गए होंगे। उनको भी सेफ यानी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही वहाँ की सरकार, और वहाँ के लोग प्रोटेक्ट कर क्या वो खुद ही कर रहे हैं ना, ये सब अत्याचार और ये जुल्म उन पे वो खुद ही कर रहे हैं। जो देश के हैं लोग वो ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो पाकिस्तानी है तो उनको सपोर्ट करे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो देश के नागरिक है उनका तो सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करें और अपने मजहब में लाने की कोशिश करें, ताकि ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बुरी बात है। वहाँ ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। ये लोग जैसे भाई ने हिंदू भाई ने इसने बताया ये सब चीज़, तो ये इंटरव्यू एक इंडिया में थोड़ी देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा, तो वहाँ क्या लगेगा, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही है। तो उनको पाकिस्तानी सरकार को समझना चाहिए और इनकी सपोर्ट करना चाहिए, और जो हिंदू भाई बहन हैं उनको मदद करनी चाहिए। और वहाँ के वो भाई ने बताया कि वहाँ के तो अगर कोई केस भी कर देंगे या कुछ हो जाएगा, हम प्रोटेस्ट करके कुछ बात को ऊपर उठाएंगे, ऊपर तक लेवल पे लेके जाएंगे तो कोर्ट में जाएगा, और वहाँ के जो हैं वो लोग हमारे को ऐसे बोला जाएगा कि आपके घर वालों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा अगर आप लोग हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे, या हमारे खिलाफ ना बोलकर आप हमारे सपोर्ट में बात करना और ये बोलना कि ये हमारी खुद की मर्जी से कन्वर्ट हो रही है, ना कि हम इसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो ये सब गलत बातें हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी देश को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये वीडियो और लोग भी देख पाएँ और बाहर कंट्री में देख पाएँ, हिंदुस्तान में पूरे देश में देख पाएँ, ताकि हमारी उनकी सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही इन लोगों के लिए, ताकि हमारी सरकार कम से कम इन लोगों की सुने और इन लोगों के लिए कुछ हेल्प करें। और मैं तो यही चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते भाई को सपोर्ट करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।